हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं कि हम ज़िंदगी में कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तब हमें ये कथाएं बहुत ही आगे की बातें बताती हैं और एक निश्चित डिसीज़न लेने में हमारी मदद करती हैं। पूनम की कथाएं भी कुछ ऐसी ही कथाएं हैं। जब भी आप दुखी मन से कोई भी डिसीज़न लेते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, वहाँ ये कथाएं आपको एक नया भविष्य दिखाती हैं। ऐसी कथाएं हमेशा आप हमारे चैनल पर सुबह 8 बजे सुन सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस कथा में ऐसी कौन सी रोचक बात बताई गई है। केवल वही सोचें जो आप रियलिटी में चाहते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा पल आए आप डिसीजन ना ले पाएँ, तो आपको एक ऐसी सोच रखनी चाहिए जहाँ पर आप रियलिटी में जो करना चाहते हैं उसी विषय पर केंद्रित होकर सोचें। हम सभी जानते हैं कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी का निर्माण करते हैं। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपकी रियलिटी बहुत ही अच्छी होगी। इसलिए यदि आप अपनी वास्तविकता में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है। इन लाइनों के ज़रिए हम अपने कोई भी डिसीज़न को लेने में सक्षम हो जाते हैं। अगर हम अपनी आवाज़ की रियलिटी के बारे में सोचते हैं, जो हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ होती है, अगर हम उसे सुन सकते हैं तो हमारा हर एक डिसीज़न सही डिसीज़न होगा। तो हमारे थॉट के द्वारा एनर्जी रिलीज होकर हमारी वर्तमान तक फैलती है और हमें इंटेंसिफाई करती है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है कोई आप पे जो भी हो उस पे सुविधाजनक प्रभाव डालती है। लेकिन अगर हमारे थॉट्स के वाइब्रेशन और हमारे कर्म हमारी इच्छा से मेल नहीं खाते हैं, मतलब हम कोई कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारी आत्मा उस कार्य के लिए संतुष्ट नहीं है, तो हमारे थॉट कभी भी सही नहीं होते हैं। तो यही इच्छा रियलिटी बन जाती है। अगर हम गलत थॉट्स ले रहे हैं तो गलत है, अगर हम रियल थॉट्स ले रहे हैं तो हमारी रियलिटी में जो भी कार्य करेंगे वो सक्सेस ज़रूर होंगे। आइए अपने मन के मास्टर बन के केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें और अपने भविष्य को प्रभावित करें। एक बार हम खुद के लिए अपने दिमाग के अगर मास्टर बन जाएं, इस प्रकार से सोचें कि हमारा दिमाग क्या चाहता है, उस पर केंद्रित कर पाएँ, तो मानव का जीवन सफल माना जाता है। चलिए आपका देखते हैं कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। मैं एक शक्तिशाली प्राणी हूँ। हर एक व्यक्ति की अंदरूनी इच्छा होती है कि वो एक शक्तिशाली प्राणी होता है। अगर वो ये नहीं समझता है, वो अपने आप को शक्तिशाली नहीं मानता है, तो उसकी थॉट ही पहली बात गलत है। तो हर एक इंसान अपने आप को शक्तिशाली मानता हूँ। मैं अपने मन का भाग बनाने के लिए अपने विचार की शक्ति का उपयोग करता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूँ जो मैं चाहता हूँ या मेरा मन चाहता है कि ऐसी मेरी रियलिटी हो, ऐसा मेरा छवि हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा अतीत क्या था या उस समय मेरी प्राइवेट रियलिटी होगी जब हमें कुछ भी आगे का नहीं दिखाई देता है। इस पल की मेरी सोच मेरा भविष्य बनाती है। मैं केवल और केवल वही सोचता और कल्पना करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जैसे कि वह पहले से ही हो चुका है या हुआ ही पड़ा है। मैं ऐसे शब्दों को नहीं करता जैसे कि मुझे करना चाहिए, मैं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं करता हूँ कि मैं हूँ। अगर हम प्रेजेंट फ्यूचर न देखकर किसी एक स्वाभाविक मन के साथ में कोई कार्य करते हैं हमारी रियलिटी के साथ में, तो वो ज़रूर पूरा होता है। मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। यदि मैं अपने किसी संस्कार को बदलना चाहता हूँ तो मैं थॉट क्रिएट करता हूँ।
मतलब अगर हम किसी चीज़ के बारे में पहले से ही अपोजिट सोचते हैं तो हमारे थॉट्स भी अपोजिट करते हैं। इसलिए हमें जितनी भी एक्टिविटी थॉट्स हैं वो हमें पॉजिटिव सोचनी चाहिए। और कल्पना करता हूँ कि मेरे पास नया संस्कार हैं। यदि मैं बीमार होता हूँ तो मैं पूर्णतया स्वस्थ होने के थॉट क्रिएट करता हूँ। यदि किसी रिश्ते में टकराव होता है तो मैं सिद्धांतता के थॉट्स क्रिएट करता हूँ। यदि मेरे कार्यस्थल पर कोई समस्या है तो मैं सॉल्यूशन क्रिएट करने का विचार बनाता हूँ। अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है, कोई दिक्कत आती है और अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाले बिना ही पहले ही हार मान जाते हैं तो आपको खुद ही लगने लगता है कि आप इसमें हार गए। वहाँ पर एक बार शांति से बैठकर एकाग्र मन होकर अपने मन की आवाज़ को सुनें और अपने काम को एक बार ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालें। उसके बाद ही आप हार मानें। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती कि आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हर बात का सॉल्यूशन होता है। अगर हम हर चीज़ को करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे विचार मुझे मेरी इच्छा की दिशा में सही कदम उठाने में मदद करते हैं। मेरी इच्छाओं के वाइब्रेशन मेरे मन को लचीला बनाते हैं, मेरे शरीर की बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाती हैं। अगर हमारी कोई भी बात अगर कभी गलत निकल जाती है तो अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज सही होती है तो हम उन बातों को फिर से अन्य किसी थॉट से दोहरा करके बताकर हम सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। मेरी स्थिति पर प्रभाव डाल करके उसे प्रभावित करते हैं। इस तरह में से मेरे विचार मेरी इच्छा से मेल खाने के लिए मेरी रियलिटी को बदल देते हैं। अपनी थॉट पावर को उजागर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को कुछ बार दोहराएं। अगर अपनी आप इन्फॉर्मेशन किसी के साथ दोहराते हैं या अपने मन में दोहराते हैं, ज़्यादातर क्या बातें होती हम अपने आप को ही अपने अंदर पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को आप अपने अंदर एक बार अपने मन को आंकिए, जिससे आप अपने अंदर की जो थॉट्स हैं उन्हें बदलिए कि अगर कहीं भी कोई गलती हो रही है तो उन्हें सुधारिए और अगर सही हो रहा है और आप उस पर तब भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने थॉट्स को बार बार रिपीट करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अंततः आपका माइंड केवल शुद्ध और सकारात्मक विचार ही पैदा करेगा और आपके सही विचार लोगों और परिस्थितियों को एनर्जाइज करके जीवन के हर सीन को सर्वश्रेष्ठ सफलता तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपको लगा होगा ये कहानी एक ऐसी है कि आपको अपने ही अंदर के मन के भावों के साथ जोड़ देती है। आपको अपने मन के अंदर के भावों के साथ तथा अपनी हर एक लड़ाई के साथ लड़ने की जब ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आपको अपने आप से लड़ना होता है। इसलिए आपको अगर हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।